श्री हरि से वरदान मिलने के बाद में भगवान श्री राजा राम जी ने मौन व्रत कैसे धारण किया, क्या है उनके मौन व्रत की कहानी, क्या है उनके मौन व्रत का पूरा दृष्टांत, आइए सुनते हैं। राजा राम जी की भक्ति का प्रताप क्षेत्र में फैल चुका था। गांव वालों को पता चला कि वे तीर्थ यात्रा करके वापस लौट आए हैं। भगवान श्री राजा राम जी श्री हरि से वरदान के बाद में वो द्वारिका की यात्रा करके वापस लौटे थे और जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे थे, तो लोगों ने कई प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ एक ने तो उन्हें पगला तक कह डाला था। वैसे इसमें गलत भी क्या था, क्योंकि राजा राम जी ने तो प्रभु प्रेम में पूरी तरह अपने आप को पगला ही बना दिया था। राजस्थान की धरती पर ही लोगों ने मीराबाई को भी पगला कहा था। श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न मीरा को बाहर वाले लोगों ने तो समझा ही नहीं, उन्होंने तो पगला कह दिया था। अपने घर के लोग तक उन्हें पगला कह चुके थे। लेकिन जब मीरा द्वारिका के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई, तो उनकी निंदा करने वालों ने ही उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। आज तक लोग मीराबाई को याद करते हैं, उनके लिखे भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं। मीरा की तरह कुछ लोगों के ताने राजा राम जी को भी सहने पड़े, लेकिन वे भक्ति मार्ग पर अड़िग रहे। गांव के ही कुछ लोगों ने अपने तुच्छ सोच का परिचय देते हुए यहाँ तक कहा, सारे में घूम आया, कहीं भी रोटी नहीं मिली तो फिर गांव में लौट आया। इस मामले में राजा राम जी का स्पष्ट मानना था कि कोई इंसान किसी को रोटी नहीं देता है। अगर कोई रोटी देता है तो वो और दे सकता है, तो वह केवल और केवल परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है। जब तक वह देता है तब तक कोई भूखा नहीं रह सकता। इसके अलावा इस मामले में राजा राम जी का एक सकारात्मक सोच यह था कि भगवान ने इंसान को एक पेट भरने के लिए दो हाथ दिए। यदि इंसान उन हाथों का सदुपयोग करे तो भगवान की कृपा से वह कभी भूखा नहीं सोएगा। भूखा मरना तो बहुत दूर की बात है। गांव के कुछ लोग थे जो राजा राम जी को प्यार करते थे, चाहते थे कि उनका मानना था कि राजा राम जी का गांव में वापस लौटना हमारे लिए खुशहाली का प्रतीक है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं, तानों, उलाहनों के बीच में भगवान श्री राजा राम जी ने गांव के बाहर स्थगित योग माया मंदिर में पूरे 6 माह तक मौन व्रत रखकर राम नाम की भक्ति की। दोस्तों, इसी तरह संपूर्ण पर्चों के बारे में और ईश्वर की भक्ति की संपूर्ण यात्रा के बारे में आपको पूरे वीडियो मिलते रहेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या यह प्रतिक्रिया आपको ठीक लग रही है? क्या यह वीडियो आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? क्या आप किताब पढ़ने में समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इस समय का सदुपयोग करके भगवान श्री राजा राम जी के बारे में सब कुछ जानने का आपको मौका मिल रहा है? और यह मेरी एक छोटी सी कोशिश यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप अवश्य मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत करवाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।